मित्रों प्रणाम। आज प्रस्तुत है मेरी अर्थात रविंद्र कांत की कहानी अब की बार ले चल पार। छुट्टी के अब मात्र 5 दिन बचे हैं। ऑस्ट्रेलिया से लौटा हूँ। कॉलेज के ज़माने के एक भी मित्र से मुलाकात नहीं हो पाई। 5 साल लंबे समय के थपेड़ों ने सबको जहाँ तहाँ बखेर दिया है। हर शाम उदास सा इस रेस्टोरेंट की टेबल पर घंटों बैठकर उन बिंदास दिनों की याद में डूब डूब जाता हूँ। इसी रेस्टोरेंट में हर शाम यारों की महफिल जमती थी। वो हमेशा पैसे लुटाता हुआ अनीस उस्मानी, सुबह से ही 2 पैग लगा लेने वाला विशाल सचदेवा, उदास शायरी करने वाला बिमल अकेला और नक्चड़ी सी फैशनेबल निकिता केसवानी, ब्यूटी पार्लर में सुबह ही डुबकी लगाकर आने वाली घमंडी सी वाणी देसवाल और हर समय जोक सुनाने वाला अमर गुंजू। कैसे कैसे दोस्त थे। और वो जिस पर आकर सारी सोच ठहर सी जाती है। हृदय उसके मासूम डिंपल की गहराइयों में गोते लगाने लगता है, जिसकी शाह काली आंखों की थाह लेते लेते कई सेमेस्टर निकल गए। रात भर उसके साथ जिंदगी के रुपहले सुनहले सुगंधित वर्ष बिताने के सपने देखता रहता। मगर हम दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग थी। वो जिंदगी को मर्दों वाली कड़क सिगरेट के धुएं में उड़ा देने को बेताब बेबाक सी बिंदास लड़की थी। सारी सीमाएं, सारी जंजीरें और बंदिशें तोड़कर 7वें आसमान पर उड़ जाना चाहती थी। वो जिंदगी के हर पल को भरपूर जीना चाहती थी। बियर के 2 गिलास चढ़ा देने के बाद मेज पर चढ़ जाती और अनाउंसर के लहजे में कहती, दोस्तों, जिंदगी एक आइसक्रीम है, इसे पिघलने से पहले। और सारे दोस्त मिलकर कहते, चाट जाओ। फिर कहती, दोस्तों, जिंदगी एक सिगरेट है, इसे धुआं धुआं होने से पहले। और सारे दोस्त चिल्लाते, जिगर में उतार लो। रात चढ़ने लगती तो बिंदास नाचती किसी के भी साथ, जो पहले ऑफर कर दे। दोस्त कहते, आवारा है साली, न जाने किस किस से लगी पड़ी है। मगर इस सब के बाद भी मेरा अनुराग उसके प्रति कम होने का नाम नहीं लेता था। मैं बस अपने टेबल पर एक कॉफ़ी लेकर उसे देखता रहता। उसकी हर अदा, हर मुस्कान और शरीर की जुम्बिश पर फिदा फिदा होता रहता। एक दिन अचानक भीड़ को चीरता हुआ उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, श्रेया, सुनो श्रेया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने नशीली आंखें मेरी तरफ घुमाई और गौर से मेरे गंभीर चेहरे को देखा। फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, अभी तो शाम ढलनी शुरू हुई है, अभी तो नशा चढ़ना शुरू हुआ है, और तुम ये उदास चेहरा लेकर कहाँ घूम रहे हो जानू? 2 पैग मारो और मजे करो। और वो नाचने लगी, कान फोड़ू संगीत के धुन पर लगातार नाच रही थी। अगले दिन मैं सुबह लाइब्रेरी में शांत मन से कोई किताब पढ़ रहा था तो तेजी से आई और मेरी बगल में बैठ गई। बिना किसी संकोच के मेरी किताब हाथ से छीनकर बंद करके एक तरफ रख दी और प्रश्नवाचक निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? मुझे घूर क्यों रही हो? अरे तुम ही तो कल को सीरियस बात मुझसे करना चाहते थे। बोलो देवदास, क्या तुम्हारी चंद्रमुखी तुमसे विमुख हो गई है? उसकी सदा पर बरबसी मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा, चलो कैंटीन में चलकर बैठते हैं। कई मिनट तक हम चाय के सिप लेते हुए चुपचाप बैठे रहे। वो बीच बीच में मेरी ओर सवालिया निगाहों से देख लेती थी, फिर आश्वस्त सी होकर दूसरी ओर देखने लगती। मैंने धीरे से कहा, श्रेया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो।
संगीत अच्छा लगता है, फूल अच्छे लगते हैं, कॉलेज अच्छा लगता है, कश्मीर अच्छा लगता है, वाणी और संगीता अच्छे लगते हैं, ये प्रकृति अच्छी लगती है, फूल अच्छे लगते हैं, कश्मीर अच्छा लगता है, विकास और अमर अच्छे लगते हैं, प्रोफेसर दीपांकर। बस करो, तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। सीरियस? क्यों हो जाऊं सीरियस? मुझे जिंदगी को जीना है, हर पल को मजबूर जीना है, ऐश करनी है। फिर फिल्मी स्टाइल में हाथ नचाकर बोली, वो जंजीर अभी तक नहीं बनी जो श्रेया को जकड़ सके, बट आई लाइक इट। आई लाइक दिस टाइप ऑफ सीरियसनेस। तुम भी एक अलग टाइप के इंसान हो यार। मुझे तुम्हारी ये गंभीरता बड़ी अच्छी लगती है। माय फेवरेट फिल्म स्टार गुरुदत्त की तरह। माथे पर लहराती ये जुल्फें, सोचती सी निगाहें। देखो, मैं भी हो गई ना शायरा। अरे सुनो, आज वो कंजूस कौवा है ना अपनी क्लास में, वो पार्टी दे रहा है। अरे अपना मलिक यार, खूब मस्ती करेंगे। आते हो क्या आज रात रेस्टोरेंट में? फिर वो सत्र खत्म हो गया और उस दिन मैं उसे देखता रहा, धीरे धीरे दूर जाते हुए। न मैंने उसे आवाज दी, न उसने कभी पीछे मुड़कर देखा। फिर धीरे धीरे सब बिछड़ गए, पिस गए समय की चक्की में। मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और अपने काम में डूबता चला गया। 5 साल जिंदगी का एक छोटा सा समय का टुकड़ा होता है, मगर कभी कभी इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। शाम के 4 बजे थे, धूप का एक टुकड़ा रेस्टोरेंट में मेरी टेबल पर बिना पूछे आकर बैठ गया था। धीरे धीरे उदासी में बदल गया और निराश होकर बुझ सा गया। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। मैं दोबारा मंगाई गई कॉफ़ी की शून्य में विलीन होती भाप की लकीर को देख रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। अरे श्रेया, तुम? अरे मैं तो कितने दिनों से कॉलेज के ज़माने के किसी दोस्त की तलाश कर रहा था। अच्छा हुआ आज तुम मिल गई। आओ बैठो। क्या पियोगी? वैसे मुझे तुम्हारा वो पुराना डायलॉग याद है, शाम ढलने के बाद हम कॉफ़ी नहीं पिया करते जानू। मगर मगर तुम्हें हुआ क्या है श्रेया? ये कैसा हाल बना रखा है? एक सर्द सी हंसी, जिसमें न वो पहले वाली खनक, न उल्लास, न चमक। वो शांत सी बैठ गई, धीर गंभीर। मैंने मौन की बर्फ तोड़ने की कोशिश की। आज यहाँ कैसे श्रेया? क्या यहाँ तुम अक्सर आती रहती हो? क्या तुम यहीं कहीं आसपास रहती हो? बाकी मित्र कहाँ हैं? कभी मिलते हैं क्या कभी? वाणी, अमर? अभी कुछ मत पूछो, बस मुझे तनिक तुम्हारे पास होने का एहसास होने दो। मैं थक गई हूँ निशिकांत। मुझे अपनी छाह में कुछ पल विश्राम तो करने दो। अकेली हूँ मैं। कुछ देर मेरे साथ रहो निशी, बस ऐसे ही शांत मुझे अपने पास होने का एहसास तो करने दो। तुम कितनी बदल गई हो श्रेया, आज उदास भी लग रही हो। सब ठीक तो चल रहा है ना तुम्हारी जिंदगी में? ठीक? हाँ, सब ठीक है, बस अकेली हूँ, जन्म जन्म की अकेली। न मेरा कोई, न मैं किसी की। कल नशे में, छद्म रिश्तों में, नाइट पार्टियों में, फर्जी दोस्तों में और सिगरेट के धुएं में अपने अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करती रही थी, मगर सब मिथ्या निकला यार। सब नकली, फेक, छलावा। कोई मेरे पैसों का भूखा था तो कोई मेरे तन का भूखा था। फिर सब चले गए। आज भी अकेली, कल भी अकेली। तुम
तुम अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो श्रेया? आज एक पैक ज्यादा। मेरी भावनाओं का मजाक तो मत उड़ाओ यार। मैंने शराब पीना तो कब का छोड़ दिया है। कहीं कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रति मेरे अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे दिल में तुम्हारे प्रति दबी हुई जो भावनाएं रही होंगी वो अतिरेक में निकलकर बाहर आ गई हैं। बस अब चलती हूँ। न जाने कौन सी अदृश्य प्रेरणा से मैंने उठती हुई श्रेया को हाथ पकड़कर बिठा लिया। वो अपने रुमाल से आंखें पोंछती हुई बैठ गई। श्रेया, चलो इस मुलाकात को एक आइसक्रीम खाकर सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम दोनों देर तक आइसक्रीम खाते रहे। फिर मैंने उठकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, चलो श्रेया, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो अपने स्थान से उठी और लड़खड़ा सी गई। मैंने उसे बाहां थामकर सहारा दिया। न जाने किस भावना से, एक मासूम बच्चे के से स्नेह से वो मेरे कंधे का सहारा लेकर चलने लगी। बाहर निकलकर उसने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि वो किसी और के साथ जा रही है, ड्राइवर घर पहुंच जाए। क्या हुआ है श्रेया? तुम तो कहती थी कि तुमने शराब छोड़ दी, लेकिन तुम सामान्य तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हो ना। बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम इतनी निढार और कमज़ोर क्यों लग रही हो? कहाँ है वो बोल्ड बहादुर लड़की जो ऊंचे आसमान में उड़ जाना चाहती थी, जिंदगी को धुएं में उड़ा देना चाहती थी? वो कुछ नहीं बोली। कुछ पल के बाद उसने अपने कुर्ते की बाह की कलाई बाहर निकालकर मेरे सामने कर दी। वहाँ एक पट्टी बंधी हुई थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या कोई चोट लगी है? मुझे बताओ प्लीज। उसने निर्विकार भाव से कहा, अटेम्प्ट टू सुसाइड निशिकांत। क्या क्या तुम और आत्महत्या? आई कॉन्ट बिलीव यार। तुम तो भीतर से बड़ी कमजोर निकली श्रेया। सुसाइड तो निरी कायरता है। तुम्हारी पर्सनैलिटी पर तो ये सुसाइड बिल्कुल मैच नहीं करता भाई। इतनी बहादुर और कायरता। आह। उसने अपनी सीट की बैक को एडजस्ट करके पीछे कर लिया और आंखें बंद कर लीं, जैसे सो जाना चाहती हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और वेदना परिलक्षित हो रही थी। न जाने क्यों मुझे लगा कि उसे बाहों में लेकर चूम लूं, उसकी सारी परेशानियां, गम अपने ऊपर ओढ़ लूं, उसे सांस लेकर चलता रहूं जीवन के आखिरी छोर तक। और ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, बस चलता रहे अनवरत ऐसे ही। आखिर एक ज़माने में मैंने उसे दिल से प्यार किया था, और शायद आज भी। उसने धीरे से मंद स्वर में कहा, गैंगरेप, हॉस्पिटल, कोमा, एबॉर्शन, पिताजी का देहांत, बदनामी और अकेलापन। 5 साल बहुत होते हैं निशिकांत, बहुत होते हैं। 5 शब्दों में उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई थी। इसके आगे न कहने को कुछ बचा था, न सुनने को कुछ बचा था। मेरी गाड़ी में ब्रेक लग गया। इस हालत में, इस भावनात्मक तूफान में मैं कार नहीं चला सकता था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को दबाया तो उसके आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। फिर हिचकियां बंध गईं। कई मिनट बाद वो थोड़ा आश्वस्त हुई। मैंने धीरे से कहा, श्रेया, ऑस्ट्रेलिया चलोगी मेरे साथ? फिर तुम अकेली नहीं रहोगी जिंदगी भर, और मैं भी अकेला नहीं रहूंगा। उसने दोनों हाथों से मेरा हाथ थामकर अपने ठंडे भीगे से गाल मेरे हाथ पर रख दिए। नमस्कार।